आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वी का एक टॉपिक है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री की कोण पर झुकी होती है। 23.5 डिग्री इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरा कोण होता है 66.2 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री। 23.5 से 66.5 जोड़ेंगे तो 90 हो जाता है ना। ये कॉम्प्लीमेंट है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। ये कितना पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर। कोण जो है पूरा कॉम्प्लीमेंट बनकर कितना हो जाता है? 66.5 डिग्री, ठीक ना। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। घूर्णन अथवा घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति को हम दैनिक गति के भी नाम जानते हैं। घूर्णन गति को आप दैनिक गति भी कह सकते हैं, दैनिक गति कह सकते हैं। और परिक्रमण गति को आप वार्षिक गति भी कह सकते हैं। कौन गति? वार्षिक गति भी कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखना होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये घूर्णन गति हुआ। अब परिक्रमण गति धीरे धीरे सन के चारों तरफ घूमती है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। यह 6 घंटे 4 साल में मिल करके एक दिन का निर्माण करते हैं। 4 साल में एक दिन बना देते हैं ना। इसकी वजह से 4 साल में एक बार 366 दिन हो जाता है। वो वार्षिक गति 366 दिन का हो जाता है। इसी साल को लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि एवरी ईयर का 6 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ के अगला 4 साल पे एगो अलग एक दिन बढ़ जाता है, जो कि फरवरी महीने में 28 की जगह पे 29 हो जाता है। लीप ईयर में 29 हो जाता है ना, महीना फरवरी का, यही है कारण, है ना। तो ठीक है, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। कुछ इसके बारे में वो गहरा टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।